हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, नो टैक्स अप टू 28 लाख रुपीज़। जो ये बजट अभी हमारा अनाउंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग है बजट 2025। तो आपने सुना होगा वो तो 12 लाख पे था, तो 28 लाख कैसे हुआ। तो वो भी आप इस वीडियो में आप ज़रूर देखिए। हो सकता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल हो, तो उसको कंप्लीट देखिए और इसको शेयर भी करें। तो सबसे पहले बात कर लेते, तो बजट जो 1 फरवरी 2025 को अनाउंस हुआ था, इसके लिए फाइनेंशियल 25-26 है और असेसमेंट ये 26-27 है, जो कि कब शुरू हो रहा है। अब जो अप्रैल आएगा 25 का, वहाँ से शुरू होगा और अगले साल मार्च 26 में फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, ये सारे रूल्स जो है वो 1 अप्रैल से ही एप्लीकेबल होंगे। जो भी टैक्सेस है, जो भी ऑल रेट्स है, जो भी न्यू चीज़ें आई हैं, वो सब कुछ जो है आपका 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर से ही एप्लीकेबल होगा। तो अगर हम इनकम टैक्स रेट की बात कर ले, जो अभी जो न्यू है और ओल्ड है दोनों फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, तो ये क्या है, 0 से 4 लाख पे आपका कोई टैक्स नहीं है, जबकि ओल्ड रिजीम में 0 से 2.5 लाख है। और 4.4 से 8 लाख पे 5%, 8 से 12 पे 10%, 12 से 16 पे 15%, 16 से 20 पे 20%, 20 से 24 पे 25%, और अबव 24 लाख अगर आपकी इनकम है तब जाके 30% रहेगा। बट ओल्ड रिजीम की बात करें तो 2.5 से 5 पे 5, 5 से 10 पे 20, 10 लाख से 10 लाख के अबव 30% है। ठीक है, बट एक चीज़ और करी है, जो इंसान जो भी टैक्स पेयर है, अगर 5 लाख तक रुपीज़ अर्न कर रहा है तो उसको रिबेट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा न्यू और ओल्ड रिजीम, जो कि कब से एप्लीकेबल है, ये आपका एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल से। ठीक है, और जो टैक्स रिबेट है यहाँ पे, वो 12 लाख तक की जो टैक्स रिबेट हुई है। ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं लगेगा, अगर आपकी 12 लाख तक इनकम अगर आ जाती है एडजस्ट करने के बाद, तब आपका जो है वो टैक्स तो लगता है 5 और 10, बट वो उसका रिबेट मिल जाता है। बट अगर ऊपर जाती है तो आपका ये सारा लगेगा, फिर 4 लाख तक ही आपकी जो है रिबेट होती है। उसके बाद देखिए, टैक्स फ्री इनकम की अगर हम बात करें तो 12 लाख तक कोई इनकम नहीं है, बट अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके 12.7 लाख तक का जो है आपका नो टैक्स हो जाएगा, जिसमें आपको, और फिर आपको जो मैंने कहा कि टैक्स तो लगता ही है, जो रिबेट मिल जाती है वो 60% है। ये मतलब कि यहाँ तक 8 से 12 लाख तक का अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो वो 60,000 होता है, जो आपको 87A के अंडर में रिबेट मिलकर वो नील हो जाता है। बट हाँ, अगर आपकी 12 लाख से ऊपर इनकम जाती है तब उस केस में आपको 60% पे करना होता है, आपको रिबेट नहीं मिलती है। स्लैब रेट की अगर हम बात करें तो इनकम क्रॉस अगर आप 12 लाख तक के ऊपर हो जाती है, सपोज आपकी 12 लाख सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आपका 12,50,000 हो गया या उसके ऊपर हो गया, तो आपका लिमिट जो है, जो नो टैक्स है, वहाँ पे आपका 4 लाख तक का आपका एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 का है ही। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म गेन, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, आपका ये शेयर मार्केट है, डिविडेंड है, तो वहाँ पे आपको 12 लाख की रिबेट नहीं है, वहाँ पे आपको 4 लाख तक की ही है। ठीक है, और प्लस आप वीडीए, लॉटरी, क्रिप्टो करेंसी में अगर आप बिजनेस करते हैं, वहाँ से आपकी अर्निंग होती है, तो आपका कुछ भी लिमिट नहीं है, आपको पूरे के पूरे अमाउंट पे जो भी स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग टैक्स आपको फाइल करना होगा। उसके बाद है स्लैब रेट, अगेन इंट्रोड्यूस किया गया था 25% तक, न्यू टैक्स रिजीम के लिए ही है, कोई चेंजेस नहीं है ओल्ड टैक्स में। और 87A में रिबेट जो है वो 60,000 का आपके पास है। आईटीआर फाइलिंग की लिमिट हम बात करें तो लिमिट क्या है आपका, 4 लाख तक की अगर आपकी इनकम हो रही है। पहले ये 3 लाख थी, बट अभी ठीक है 4 लाख हो गई न्यू फाइनेंशियल ईयर से, जो 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है। तो अगर आपकी 4 लाख तक की इनकम है, 4 लाख क्रॉस कर जा रही है, तो आपको अपना आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। बेशक से आपका टैक्स नहीं लगता, बट आपको फाइल करना चाहिए। उसके बाद स्पेशल टैक्स रेट इनकम है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 4 लाख तक की है, वीडीए लॉटरी पे कोई लिमिट नहीं है। तो जो भी वीडीए है तो उनको तो फाइल करना ही है। अब सपोज देखिए, अब वो जो पॉइंट कहा था कि 28 लाख पे कैसे होगा, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, सपोज एक हस्बैंड वाइफ दो का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, 2 मेंबर्स है फैमिली में, सपोज दोनों ही 12 लाख की अर्निंग कर रहे थे, यहाँ पे 24 लाख का तो नील टैक्स हुआ। अब थंबनेल में तो 28 लाख था, तो वो कैसे होगा बताती हूँ। ठीक है, नॉर्मल जो इनकम किस तरह से इनकम आती है, सैलरी, रेंटल, बिजनेस इनकम आती है। ठीक है, कुछ सोर्स होते हैं कि आपका इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो इसमें नेक्स्ट क्या है, देखिए, एक आप क्या कर सकते हैं कि हिंदू हिंदू इन डिवाइडेड फैमिली का आप इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। इसका क्या होता है कि एक आपको अलग से लीगल एंटिटी मिल जाती है, इसका एक अलग से पैन कार्ड होता है। आपके इंडिविजुअल पैन पे तो 12 लाख हुआ, यहाँ अपने एग्जाम्पल लिया हमने हस्बैंड और वाइफ का। ठीक है, इनका तो 12 से कितना हो गया, 24 हो गया। तो आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम हो गई, एक्स्ट्रा इनकम किस तरह से, सपोज आपकी रेंटल इनकम आ रही है, आपकी बिजनेस इनकम आ रही है, आपकी इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो उसको आप एचयूएफ में ट्रांसफर कर सकते हैं।
एचयूएफ में जब आप ट्रांसफ़र करेंगे, देखिए एचयूएफ को 60,000 का रिबेट तो नहीं मिलता है, बट हाँ, उनके लिए 4 लाख तक की टैक्स एग्जेम्पशन अवेलेबल है। तो आपका अगर हम कैलकुलेट करें तो 12 लाख हस्बैंड, वाइफ का 12 लाख, एचयूएफ के मिला के कितना हो गया 4 लाख। तो इन सब का अगर हम ऐड करें तो कितना होगा 20 लाख हो गया। अब इसमें भी क्या है, अगर हस्बैंड और वाइफ अगर सैलरीड है तो उनको 75,000 और एक्सटेंशन मिलती है। तो उनका क्या 28 लाख तो ये हुआ, प्लस 1,50,000 ये हो गया, तो 29,50,000 का जो है आपका एक्स टैक्स फ्री इनकम हुई। तो ये था आपको बताने का कि ये चीज़ इस तरह का भी आप प्रोसीजर अपना के आप अपनी 28 लाख तक के, अगर आप 2 ही पर्सन है अर्निंग वाले, तो इस तरह से आपको 28 लाख रुपीज़ का आपका टैक्स फ्री इनकम हो जाता है। तो होप सो कि वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ नई चीज़ आपको सीखने को मिली होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।